हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6D। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 6A, B एंड C ऑलरेडी कंप्लीट कर ली और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास आपकी 7 की जो क्लास 7 ICSE से मैंने प्लेलिस्ट बनाई उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जब हम सीधा भी सर्च कर सकते हैं ब्रिलियंट माइंड्स चैप्टर 6 सेट कंसेप्ट्स एक्सरसाइज नंबर लिख के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए एक्सरसाइज 6D करने से पहले, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर सेट कंसेप्ट को कैसे हमने अटेम्प्ट करना है उसके सारे बेसिक कंसेप्ट उन सारे चैप्टर्स में मैंने साथ साथ इंट्रोडक्शन की हुई है कंप्लीट और एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6D। और उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने सारे लास्ट एक्सरसाइजेस में जो कंसेप्ट समझे, अब उससे नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या देखना है, ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मुझे बताना है ए यूनियन बी, तो सेट ए की बी से यूनियन बतानी है, तो ये आपका सिंबल हो गया यूनियन का। और इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसे, हमें ये जब हमने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी तो हम ऐसे बनाएंगे, ए यूनियन बी लिखना है तो हम ऐसे बनाएंगे, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं आना, बस ये ऐसे हमने बना देना है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाना है, इसका मतलब क्या होता है ए यूनियन बी। इट मीन्स जैसे सपोज हमारे पास ए के ये एलिमेंट्स और बी के ये एलिमेंट्स हैं, जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, पर जो कॉमन आ रहे हैं वो एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं। जैसे सबसे पहले 4 आ रहा है तो हमने 4 लिख दिया, देन 5 6 7 8 भी ले लिया, 9 भी, यहाँ 10 था 10 भी ले लिया। अब 8 यहाँ पे भी था तो हमने एक ही बार लिखना है, दोनों के सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, ये ध्यान रखना जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए आपका जो सेट ए है और ये हो गया आपका सेट बी, 5 इसमें नहीं है तो 5 हम काउंट नहीं करेंगे। इधर 6 है, यहाँ पे भी 6 है, कॉमन हो गया, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ये भी कॉमन हो गया। जो दोनों में सेम आए, दोनों में कॉमन आए, तो वही होती है आपकी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 एंड 8। अब हमें करना है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मीन्स दो सेट को माइनस करना। अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं, मतलब सेट a में से b को माइनस कर रहे हैं, तो सेट a के तो सारे एलिमेंट आएंगे और सेट b में से कोई भी नहीं आएगा। अगर b माइनस a कर रहे हैं तो सेट b के सारे आएंगे, a वाले एलिमेंट्स नहीं काउंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए सेट a के एलिमेंट्स हो गए 5 6 7 8 9, सेट b के हैं 4 6 8 10। हमने क्या देखा, सेट a के एलिमेंट्स लिखने हैं, b के नहीं। तो अब सबसे पहले सेट a में 5 है, इसमें 5 नहीं है तो हम 5 लिख लेंगे। सेट a में 6 है, b में भी 6 है, इसलिए हम 6 भी नहीं लिखेंगे, जो b में आ रहे हैं 6 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 7 है, हमने लिख दिया, 8 b में है तो हम a का भी 8 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जो ओनली a में आ रहे हैं सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं, तो यहाँ पे 9। ऐसे अगर b माइनस a कर रहे हैं तो b में 6 और 8 आ रहे हैं, उसके बाद दोनों में आ रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखने, b के एलिमेंट्स 4 जो a में नहीं है एंड 10, तो सिर्फ 4 और 10 आएगा। ये हो गया आपका यूनियन का साइन। इंटरसेक्शन a माइनस बी मीन्स a के एलिमेंट लिखने हैं b के नहीं, और b माइनस a मीन्स b के लिखने हैं a के नहीं। अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इज दिस एंड b इज दिस, दोनों सेट दिए हैं, फाइंड a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b एंड b माइनस a। अब a यूनियन b हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या देखा था, a यूनियन b मतलब a एंड b के सारे एलिमेंट। सबसे पहले 4 देन 5, अब जो कॉमन आ रहा है वो भी लिख लेना है, 6 7 8 देन 10 एंड 12। अब हम लिखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है दोनों में एंड देन 8 कॉमन आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया 6 एंड 8। यहाँ पे हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब हमें लिखना है a माइनस बी, इसमें a के एलिमेंट्स आएंगे और b के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो देखिए a में 4 है और b में 4 नहीं है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, देन 5, अब 6 और 8 यहाँ पे है, 7 लिख देते हैं बस, क्योंकि 6 8 तो इसमें है, तो ये आपका आंसर आ गया a माइनस बी। अब हमें करना है b माइनस a। यहाँ पे अब देखिए b में जो आ रहे हैं वो a में नहीं आएंगे, वही लिखने हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 6 और 8 तो नहीं लिखना, वो यहाँ पे भी आ रहा है। देन क्या लिखेंगे, ओनली 10 एंड 12 जो बी में है और ए में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, हमें सेट ए एंड सेट बी दिया हुआ है, फाइंड करना है हमें एन ए। एन मीन्स कार्डिनल नंबर, हमने ऑलरेडी ये समझा हुआ है। कार्डिनल नंबर जब एन लिख के सेट लिखा होता है ब्रैकेट में, तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना होता है कि उस सेट में कितने नंबर्स हैं, एलिमेंट्स कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। इसमें कितने एलिमेंट्स है 5, और सेट बी में है 3 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमसे पूछा गया है ए यूनियन बी, देन उसी का कार्डिनल नंबर लिखना है। यहाँ पे हमें ए यूनियन बी करना है, तो हमें सबसे पहले दोनों के सारे एलिमेंट लिखने हैं। 3, यहाँ पे 4 भी आ रहा है, 5, देन 7 दोनों में आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, 9 10 और 11। अब हमें बता देना है इसका कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 7। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही नंबर है 7 जो दोनों में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। तो हमारा कार्डिनल नंबर क्या हो गया, वो हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड देन उसी का कार्डिनल नंबर। पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं हम। यहाँ पे 2 है, इधर नहीं है, देन 4, यहाँ पे 4 भी नहीं है, 6 आ गया दोनों में कॉमन, और यहाँ पे 8 भी नहीं है, तो एक ही नंबर आया हमारे पास 6, और हमारा कार्डिनल नंबर क्या हो गया 1। सेकेंड पार्ट में ए माइनस बी हमने समझा था, ए माइनस बी में क्या करना है, जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे इसी एक्सरसाइज की, ए माइनस बी मीन्स ए के सारे एलिमेंट आएंगे पर बी के एलिमेंट्स को नहीं लिखना। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, बट 6 नहीं आएगा क्योंकि वो बी में भी है, इसलिए 6 काउंट नहीं होगा। देन आ जाएगा आपका 8। तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया 3, 1 2 3। अब आपको बताना है कार्डिनल नंबर बी में कितने हैं, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। इफ़ p इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है हमें सेट में, x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 12। x किसका फैक्टर है 12 का, एंड q क्या है, q सेट में x इज अ फैक्टर ऑफ 16। देन ये दोनों हमें दे दिए, उसके बाद हमें फाइंड करना है कार्डिनल नंबर ऑफ p एंड देन q। तो सबसे पहले अगर हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें सेट्स फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पे हम सेट निकाल लेते हैं पहले। तो सेट p क्या होगा, देखिए ध्यान से, सेट p आपका है x इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 2, देन 12 3 के टेबल में आता है 4 6 एंड देन 12 इटसेल्फ। उसके बाद आपको 16 के लिखने हैं फैक्टर्स 1 2 4 एंड देन क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 8 एंड 16। अब देखिए हमने पी के लिख लिया। अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, एन कार्डिनल नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5 6। तो आपका कार्डिनल नंबर का आंसर आ गया 6। अब यहाँ पे कितने हैं क्यू में, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर आ गया 5। अब इस पार्ट में हमें क्या करना है, क्यू माइनस बी। तो हमारे पास दोनों हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्यू माइनस पी। ये सेट क्या आएगा आपका, इसमें क्यू के सारे एलिमेंट्स आएंगे बट जो पी में आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो 1 तो पी में भी आ रहा है तो 1 को भी नहीं लिखेंगे, 2 को भी नहीं, 4 को भी नहीं लिखना आपने। तो क्या लिखेंगे हम 8 एंड 16। अब आपको बता देना है इसका कार्डिनल नंबर, तो वो आ गया आपके पास 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, m क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 0 to 8। तो सबसे पहले हम अपना सेट m लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स लिखने हैं आपको बिटवीन 0 and 8। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि बिटवीन लिखना था। देन एंड सेट भी लिख लेते हैं, x इज नेचुरल नंबर फ्रॉम, अब फ्रॉम लिखा है बिटवीन नहीं, फ्रॉम 5 to 10। तो 5 भी काउंट होगा, 5 6 7 8 9 10। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, m माइनस एन। सबसे पहले
तो m माइनस n मीन्स m के सारे एलिमेंट आएंगे पर जो n में आ रहे हैं वो नहीं लिखने। तो 1 देन 2 3 4 ये सारे आएंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहे। देन 5 6 7 नहीं आएगा। अगेन 8 9 और 10 आएगा। अब आपने ये लिख दिया। इसके बाद हमें क्या आंसर देना है यहाँ पे? नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ हमें करना था m माइनस n। तो हम n के कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि m माइनस n में आपको सारे m के एलिमेंट्स लिखने हैं और n का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना। n का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना मीन्स 5 6 7 अगर n में आ रहे हैं तो अगर वो m में आ रहे हैं उनको अभी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ m में आने वाले एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है? आपको बताना है कार्डिनल नंबर। m माइनस n जो सेट है वो क्या है? 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4। चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें हमें क्या बताना है? n माइनस m। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं n माइनस m। इस सेट का आंसर यहाँ से देखते हैं। n के सारे एलिमेंट आएंगे, जो m में आ रहे हैं वो नहीं लिखने। तो ये 3 तो m में n में भी आ रहे हैं और m में भी आ रहे हैं, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो सिर्फ n में आ रहे हैं वो लिखेंगे, दैट इज 8 9 एंड 10। तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया हमारा? यहाँ पे आंसर आ गया 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ a is equal to x such that x is a natural number divisible by 2 and x is smaller than 16। सबसे पहले हम सेट a लिख लेते हैं। जब हम अपना सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सेट a क्या है आपका? सेट a है x एक नेचुरल नंबर जो 2 पे जाता है, डिविजिबल बाय 2, एंड x इज लेस देन 60। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो सब जो 2 पे जाता है सबसे पहले 2 आएगा, 4 देन 6 8 10 12 एंड 14। क्योंकि लेस देन 16 लेने 16 काउंट नहीं होगा। सेट बी भी लिखते हैं। x इज अ होल नंबर। अब x हमारा होल नंबर है, डिविजिबल बाय 3 जो 3 पे डिवाइड होता है, एंड लेस देन 18। अब 3 पे डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर क्या आ जाएगा आपके पास? 3। देन हम लिख देते हैं 6 9 12 15। लेस देन 18 है तो 15 तक ही हम लिखेंगे। अब हमने ये दोनों लिख लिया। अब अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, कार्डिनल नंबर बताना है सेट ए का। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर आ गया 7। पार्ट 2 में आपको क्या बताना है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। 1 2 3 4 5। इसके लिए आपको सेट चाहिए थे, वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए। अब आपको थर्ड पार्ट में क्या लिखना है? थर्ड पार्ट में हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन ए और सी बी में जो कॉमन आ रहे हैं वो एलिमेंट्स देखिए। तो 6 दोनों में आ रहा है कॉमन, देन 12। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 6 एंड 12। एंड इसी का आपको क्या बताना है? कार्डिनल नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 2। कितने एलिमेंट्स है? 2। कार्डिनल नंबर मीन्स आपको बताना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में आपको a माइनस बी का कार्डिनल नंबर बताना है। तो पहले हमें a माइनस बी फाइंड करना होगा। सिंपल सी बात है, आपको किसी भी चीज़ का कार्डिनल नंबर पूछा है तो पहले आपके पास वो सेट होना चाहिए, तभी आप उसके एलिमेंट्स काउंट करके बता पाएंगे कि उसका कार्डिनल नंबर क्या है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं। 2 4 6 को काउंट नहीं करेंगे, बी में भी आ रहा है, देन 8 10 एंड 14। यहाँ पे हम 12 को भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो बी में भी आ रहा है। अब आपको इसी का a माइनस बी का लिख देना है कार्डिनल नंबर। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। आपका आंसर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 7, लेट a एंड b बी 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a में कितने हैं? 75 और सेट b में कितने हैं? 65। देन कार्डिनल नंबर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं। देन अब a इंटरसेक्शन b के भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए हुए हैं 45। हमें फाइंड करना है सबसे फर्स्ट पार्ट में a यूनियन b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। इसके फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले a यूनियन b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा अगर हमें नंबर ऑफ हमें एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, सीधा ये दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो
ए के कितने एलिमेंट्स हैं 75 प्लस बी के कितने हैं 65 माइनस इनके इंटरसेक्शन के कितने हैं 45। अब यहाँ पे इन दोनों को पहले हमने ऐड कर लिया, हमारे पास आ गया 140। 140 में से हमें क्या कर देना है 45 माइनस, तो 45 माइनस करके 40 माइनस करके सीधे 100 आ जाएगा। 5 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया 95। अब आपको बस फॉर्मूला लर्न करने, सबके लिए फॉर्मूला है। अगर हमें कार्डिनल नंबर बताना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ए माइनस बी के, तो हमें फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में कितने हैं 75, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन वाले जो हैं हमारे पास 45, तो माइनस करके हमारे पास आ गया 30। देन बी माइनस ए, बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे 65, उसमें से भी इंटरसेक्शन वाले माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ गया 20। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 45, सेट बी के 38 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड ए यूनियन बी भी हमें दिया हुआ है 70। सबसे पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको पहले ए के लिखने हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास 45 प्लस बी के 38, और इसमें से माइनस क्या कर देना है ए यूनियन बी कि वो कितने हैं हमारे पास 70। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ गया 13। ए माइनस बी के लिए पहले ए के लिखेंगे माइनस इनके इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में यहाँ पे फाइंड कर ली ए इंटरसेक्शन बी कि कितने कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं 13, तो हमें यहाँ पे क्या माइनस कर देना है 13, तो ये आ गया हमारा आंसर दैट इज 32। बी माइनस ए, सबसे पहले बी के लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 38। अब यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, वो हमारे पास ऑलरेडी है 13, तो हमने इसको माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर 25। क्वेश्चन नंबर 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 30 देन सेट बी के 27 और ए यूनियन बी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताए हुए हैं 45। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, बस वैल्यूज़ को पुट करना है। ए के कितने एलिमेंट्स हैं 30 प्लस बी के 27 माइनस इनकी यूनियन के भी एलिमेंट्स हमें पता है 45। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, देन क्या कर देना है माइनस, तो आपका आंसर क्या आ गया 12। नेक्स्ट ए माइनस बी, तो आपको ए के एलिमेंट लिखने हैं एंड इनके इंटरसेक्शन वो हमने अभी अभी फाइंड किया 12, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के 31 है देन बी के 20 और इनके इंटरसेक्शन के दिए हैं 6। ए माइनस बी करना है, ए के एलिमेंट माइनस इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स, तो हमारा आंसर आ गया 25। अगर हमें बी माइनस ए करना है तो हमें बी के एलिमेंट्स लिखने, अगेन इंटरसेक्शन लिखनी है 6, हमारा आंसर आ गया 14। अब यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड करनी है, तो ए के कितने हैं 31, बी के 20 माइनस इंटरसेक्शन के कितने हैं दोनों के 6, तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं 51 माइनस 6, तो हमारे पास आंसर आ गया 45। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 6D एंड चैप्टर 6 सेट कंसेप्ट भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्यों न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।